राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राजा विदुरथ का वासनामय यमपुरी में गमन, लीला और सरस्वती द्वारा उसका अनुगमन और पूर्व शरीर की प्राप्ति का वर्णन, लीला के शरीर की असत्यता का कथन, समाधि में स्थित लीला के शरीर का विनाश, लीला के साथ वार्तालाप और राजा पद्म के पुनर्जीवन का कथन, राजा के जी उठने से नगर और अंतःपुर में उत्सव, लीलोपाख्यान के प्रयोजन का विस्तार से कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इसी बीच राजा विदुरथ की आंखों की पुतलियां उलट गईं, होठ सूख कर श्वेत हो गए। उसके शरीर की सभी इंद्रियों के मूर्छित हो जाने पर केवल सूक्ष्म प्राणी शेष रह गया। मुख की छवि पुराने पीले पत्ते की कांति के समान सीन एवं पीली हो गई। भौरे के गुंजार के समान श्वास वायु की ध्वनि होने लगी। उसका मन महाप्रयाणकालिक मूर्छा के अंधकूप में डूब गया। नेत्र आदि सारी इंद्रियों की वृत्तियां अंतर्लीन हो गई। इस प्रकार वह चेतना शून्य हो गया। चित्रलिखित पुरुष शरीर के उसका आकार ही दिखाई पड़ता था। शिला पर खुदे हुए की भांति उसके शरीर के संपूर्ण अवयव निश्चेष्ट हो गए थे। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। जैसे आकाशचारी पक्षी गिरने के सन्निकट पहुँचे हुए अपने निवासभूत वृक्ष को छोड़ देता है, उसी प्रकार प्राण ने स्वादिष्टित थोड़े से शरीर अंश से चलकर राजा के शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय जैसे प्राणमयी ज्ञान वृत्ति वायु में स्थित सूक्ष्म गंध का अनुभव करती है, उसी प्रकार उन दोनों देवियों ने, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, आकाश मार्ग से जाते हुए उस जीव को देखा। फिर तो वे दोनों नारियां उसी जीवात्मा का अनुसरण करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे दो भ्रमरियां वायु में मिली हुई गंध कला का अनुगमन करती हैं। उसके बाद 2 घड़ी के पश्चात जब मरण मूर्छा शांत हुई, तब जीवात्मा आकाश में सुगंध युक्त वायु के स्पर्श से प्रबुद्ध हो गया। उस समय उसने यमदूतों को उनके द्वारा ले जाते हुए अपने वासना में शरीर को तथा बंधुओं द्वारा किए गए पिंडदान आदि से उत्पन्न हुए अपने शत्रु शरीर को भी देखा। फिर उसी मार्ग से बहुत दूर तक आगे जाने पर वह यमराज की नगरी में जा पहुंचा, जो प्राणी समुदाय से घिरी हुई थी और जहां उनके कर्म फलों पर विचार किया जा रहा था। वहां पहुंचने पर यमराज ने उसके कर्मों पर विचार करके आदेश दिया कि यह सदा निर्मल पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता रहा है, इसने कभी पाप कर्म नहीं किया है। साथ ही सरस्वती देवी के वरदान से इसके पुण्यों की विशेषता वृद्धि हुई है। इस उपयुक्त बात को समझकर तुम लोग इसे छोड़ दो और यह अपने पूर्व जन्म के शरीर में, जो स्वरूप में पुष्पों से आच्छादित मंडप आकाश में वर्तमान है, वहां जाकर प्रवेश करें। यूँ आदेश आने पर यमदूतों ने उसे आकाश मार्ग में लाकर छोड़ दिया। उसके बाद वह जीवात्मा, लीला और सरस्वती वे तीनों एक साथ आकाश मार्ग से उड़ते हुए आगे बढ़े। उस समय यद्यपि सरस्वती और लीला मूर्तिमती थी, फिर भी वह जीवात्मा उन्हें देख नहीं रहा था, जबकि वे उसे देख रही थी। इस प्रकार वे दोनों उस जीवात्मा का अनुसरण करती हुई आकाश मंडल को लांघकर लोकांतरों को पार करती हुई दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची। पुनः शीघ्र ही वहां से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में गई। फिर उस भूमंडल से चलकर वे दोनों संकल्प रूपिणी देवियां उस जीवात्मा के साथ राजा पद्म के नगर में आई और वहां तुरंत ही स्वच्छंदतापूर्वक लीला के अंतःपुर के मंडप में प्रविष्ट हुए। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, जिसका शरीर मर चुका था, उस जीवात्मा को मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ और वह उस शव के निकटवर्ती मंडप में कैसे पहुंचा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, उस जीव की अपनी वासना के अंतर्गत शव की भावना विद्यमान थी, जिसमें उसके हृदय में वह मार्ग आदि सब कुछ स्फुरित हो गया। फिर उसे उस ग्रह की प्राप्ति कैसे न हो, क्योंकि जैसे किसी अन्य स्थान में स्थित पुरुष दूर देशांतर में रखे हुए अपने खजाने को अनवरत
उसकी मानसिक भावना के कारण सदा सम्यक रूप से देखता रहता है, उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों के चक्कर में पड़ा हुआ भी जीव अपनी वासना के अंदर स्थित अपने अभीष्ट को देखता है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, जिसके लिए पिंड दान दिया नहीं जाता, उसमें पिंड दान आदि वासना का कारण तो है नहीं, फिर उस वासना से रहित स्वरूप वाला जीव किस प्रकार शरीर को प्राप्त होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, बंधुओं द्वारा पिंड दिया गया हो अथवा न दिया गया हो, परंतु यदि मैंने पिंडदान किया है ऐसी भावना हृदय में भली भांति उत्पन्न हो जाए तो वह पुरुष पिंड फल का भागी हो जाता है, क्योंकि अनुभूतियाँ बतलाती हैं कि जैसा चित्त होता है वैसा ही वह प्राणी होता है। यह नियम जीवित अथवा मृत किसी प्राणी में कहीं भी अन्यथा नहीं होता। पदार्थों की सत्यता उनकी भावना वासना के अनुसार ही होती है और वह भावना कारणभूत पदार्थों से उत्पन्न होती है, क्योंकि जो स्वयं नित्य प्रकाश स्वरूप है, एकमात्र उस ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरे किसी कार्य की उत्पत्ति कारण के बिना हुई हो, ऐसा तो महाप्रलय पर्यंत न तो कहीं देखा गया और न इस विषय में कुछ सुना ही गया। जैसे स्वप्न में जीव विविध पदार्थों के रूप में कल्पित हुआ दिख पड़ता है, उसी तरह चेतन जीवात्मा ही उस वासना का रूप धारण करता है। वही कार्य कारण भाव को प्राप्त होता है और वही निश्चल सा होकर स्थित होता है। देश काल क्रिया और द्रव्य के संयोग से भावना अर्थात वासना का उदय होता है। वह वासना जिस सत्य एवं असत्य फल रूप विषय में उत्पन्न होती है, वही विषय दोनों में अधिक जयशील होता है। यदि धर्मदाता की वासना प्रवृत्त हुई हो तो उससे क्रमशः प्रेत की बुद्धि पूर्ण हो जाती है, अर्थात दाता की वासना के अनुसार प्रेत को अवश्य फल मिलता है। यों परस्पर की विजय के कारण इस विषय में जो अत्यंत वीर्यशाली होता है वही विजयी होता है। इसलिए उत्तम यत्न द्वारा शुभ कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। पूर्व वर्णन के अनुसार लीला और सरस्वती देवी राजा पद्म के उस राजमहल में जा पहुंची, जिसका भीतरी भाग अत्यंत मनोरम था। चारों ओर पुष्प उपहार से व्याप्त होने के कारण वह वसंत सा शीतल लगता था। वह उन नगर निवासियों से युक्त था जिसकी राज कार्य करने की तत्परता पूर्ण रूप से शांत हो गई थी। वहाँ उन दोनों ने एक कमरे में रखे हुए शव को देखा जो मंदार और कुंद पुष्प की मालाओं से आच्छादित था। उस शव के सिरहाने जल से पूर्ण उत्तम कलश आदि मांगलिक पदार्थ रखे थे। उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियों की सांकलें बंद थी और उसकी निर्मल दीवारें दीपक के प्रकाश के प्रशांत हो जाने के कारण मलिन दिख पड़ती थी। वह एक और सोए हुए लोगों के मुख से निकली विश्वास वायु से व्याप्त था। उसके बाद उन दोनों ने उत्सव मंडल में विदुरथ की शवशैया के पार्श्व भाग में स्थित लीला को देखा। उसके बाद उन दोनों ने उत्सव मंडप में विदुरथ की शवशैया के पार्श्व भाग में स्थित लीला को देखा, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और पहले ही वहां आ गई थी। उसके वेश आचरण शरीर वासनाएं से पहले के ही समान थे। उसकी आकृति पूर्व जन्म के समान थी। नख से सीखा तो उसके सारे अंग सुंदर थे। उसका रूप और अंगों की चेष्टाएं पूर्ववत थी। जैसे वस्त्र पूर्व जन्म में पहनती थी वैसे ही वस्त्रों से उसका शरीर आच्छादित था और पहले के से आभूषणों से भी वह विभूषित थी। केवल इतना ही अंतर था कि वह राजा के पद्म के महल में स्थित थी। उस समय उसके हाथ में चमर सुशोभित था, जिसे वह सुंदर ढंग से राजा के ऊपर डुला रही थी। इस प्रकार उन दोनों सरस्वती और प्रभु लीला ने उस लीला को देखा, परंतु वह उन दोनों को न देख सके। इसका कारण यह था कि वे दोनों सत्य संकल्पा थी और वह उनकी भांति सत्य संकल्प से आविर्भूत नहीं हुई थी। वत्सराम, यह सारा जगत आत्मा ही है। ऐसी दशा में देह आदि की कल्पना कहाँ से हो सकती है? तुम जो कुछ देख रहे हो वह आनंद रूप सद्ब्रह्म ही है और वही चेतन है। जिस पुरुष को स्वप्न काल में मैं हरीन हूँ ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई हो, वह क्या जागने पर अपने मृग स्वरूप का अभाव हो जाने पर स्वप्नकालिक मृग को खोजता है? नहीं। जो ज्ञानी होता है उसकी दृष्टि में सत्य का तिरोधान और असत्य का आविर्भाव शीघ्र होता है, परंतु रस्सी में उत्पन्न हुई सर्वभ्रांति के मिट जाने पर क्या उसमें सर्वभ्रम हो सकता है? कदापि नहीं।
इस प्रकार जो जन्म मरणशील शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं, वे सभी अज्ञानी स्वप्न तुल्य इस मिथ्या सृष्टि का चिरकाल तक सत्य की तरह अनुभव करते रहते हैं। किंतु आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान होने से देह में आत्मबुद्धि करना भ्रम मात्र ही है, यूँ उनकी उस भ्रांति का उपशम हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी अज्ञान होने से उसमें उत्पन्न हुई सर्व बुद्धि नष्ट हो जाती है। वस्तुतः तो शरीर क्या था, किसकी सत्ता थी, कहाँ और किस तरह किसका विनाश हुआ। परमात्मा जो वस्तु थी वही रह गई, केवल अज्ञान मिट गया। जब रस्सी में उत्पन्न हुई सर्वबुद्धि की भांति यह सारी प्रतीति भ्रांति मात्र ही है, तब उसके उत्पन्न होने पर क्या बढ़ गया और नष्ट होने पर क्या नष्ट हुआ, अर्थात उसके आने जाने में कोई हर्ष विषाद नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, प्रभावशाली गुरुदेव, पद्म के राजमहल में पूर्व लीला और नूतन लीला का समागम होने के पश्चात जो उस भवन के निवासी थे, वे लीला की सत्य संकल्पता कारण यदि उसे देखते हैं तो उसके बाद उसे क्या समझते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, उस समय वे लोग ऐसा जानते हैं कि यहाँ ये दुखिया महारानी खड़ी है और उनके या कोई दूसरी सखी भी कहीं से आ गई है। जैसे जाग जाने पर ज्ञान हो जाने से स्वप्न दृष्टि शरीर न जाने कहाँ विलीन सा हो जाता है, इसलिए वह सत्य ही है। वही दशा यहाँ इस पांच भौतिक स्थूल शरीर की भी है, अर्थात ज्ञान होने पर इसका भी विनाश हो जाता है, अतः यह भी असत्य ही है। स्वप्न भ्रांति अथवा मन की कल्पना में जो पर्वत आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सभी बुद्धिवृत्ति के अंदर उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे सारी चेष्टाएं वायु में अंतर्भूत हो जाती हैं। बुद्धिवृत्ति ही स्वप्न आदि पदार्थों की प्रतीति द्वारा पर्याप्त रूप से स्फुरित होती है, परंतु वही स्फुरित न होने पर उस स्वप्न के साथ एकता को प्राप्त होकर तद्रूप हो जाती है। जैसे जल तथा उसका द्रवत्व अथवा वायु और उसकी गति दो नहीं है, उसी प्रकार बुद्धिवृत्ति और स्वाप्निक पदार्थों में कभी भेद नहीं पाया जाता। उनमें जो भेद सा प्रतीत होता है वही सबसे बढ़कर अज्ञान है। वही संसार कहा गया है और वह संसार मिथ्या ज्ञान रूपी है। सहकारी कारणों का भाव होने पर भी स्वप्न काल में बुद्धिवृत्ति और स्वप्नदृष्ट पदार्थों का भेद निरर्थक ही है। स्वप्न में जैसे असत नगर की प्रतीति होती है, उसी तरह सृष्टि के आदि में असत जगत का भान होता है। अतः जैसे स्वप्न असत है वैसे ही जागृत भी असत है, इसमें संशय नहीं है। जैसे जाग जाने पर स्वप्नदृष्ट पर्वत का तत्काल यह भाव हो जाता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर इस पांच भौतिक संसार का श्रवण मनन निधिध्यासन आदि क्रम से अथवा ईश्वर अनुकंपा से अभाव हो जाता है। ये सृष्टियाँ मिथ्या दृष्टियाँ हैं, क्योंकि ये मोह दृष्टियाँ हैं, अर्थात अज्ञान से इनका दर्शन होता है। जो माया रूप से प्रतीत होने वाले होकर केवल संसार की भ्रांति हैं, और जो स्वप्न की अनुभूतियाँ हैं वे सभी अर्थ शून्य हैं। भ्रम से जड़ संसार का दर्शन करने वाले पुरुष के मरणांत काल में स्वप्न अनुभूति सदृश जो ये सृष्टि की प्रत्यक्ष प्रतीतियाँ हैं, वे सब के सब यद्यपि आतिवाहिक शरीर में प्रविष्ट हो चुकी हैं, तथापि भ्रमवश मृग तृष्णा की नदी के प्रवाह की भांति मिथ्या प्रकट हुई से प्रतीत होती है। वास्तव में तो वे मन के अंदर ही है। इसी बीच में सरस्वती देवी ने मन की चेष्टा के समान विदुरथ के जीवात्मा को अपने सत्य संकल्प से पुनः शीघ्र ही अवरुद्ध कर दिया। तब श्री सरस्वती देवी लीला से बोली, वत्से, तुम अपने सत्य संकल्प व अत्यंत निर्मल सूक्ष्म शरीर से युक्त दिखाई देती हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। बाले, अपने शरीर के प्रति तुम्हारी जैसी वासना थी उसी अनुरूप तुम्हें शरीर मिला है। इसी कारण पूर्व जन्म के रूप के समान ही तुम्हारा रूप प्रकट हुआ है, क्योंकि सब लोग अपनी वासना के अनुसार ही सब पदार्थों को देखते हैं। सिद्ध सुंदरी, तुम सूक्ष्म शरीर से संपन्न होता तुम्हारा वह पूर्व जन्म का शरीर तुम्हें भूल गया है, इसी कारण उस पर तुम्हारी वासना नहीं रह गई है।
जिस ज्ञानी पुरुष की सूक्ष्म दृष्टि दृढ़मूल हो जाती है, उसका 5 भौतिक शरीर दूसरों द्वारा देखा जाता हुआ भी सूक्ष्म भी है। आज हम लोग इस मंडप आकाश में प्राप्त हुई है। इस समय प्रभात काल होने पर मैंने इन दोनों दासियों को निद्रा से मोहित कर दिया है। अतः लीले आओ, तब तक हम दोनों अपने सत्य संकल्प के विलास द्वारा इस लीला को अपना स्वरूप दिखलाएं। अब हम लोगों का कार्य आरंभ होना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी सरस्वती ने ज्यों ही ऐसा विचार किया कि लीला तब तक हम दोनों को देखें, त्यों ही वे दोनों दीप्तिमणि देवियाँ सरस्वती और प्रभु लीला वहाँ प्रकट हो गई। उनके प्रत्यक्ष होते ही विदुरथ पत्नी लीला की आंखें चौंधिया गई। उसने देखा कि वह घर उन देवियों के तेजापुंज से देदीप्यमान हो गया है। इस प्रकार उस प्रदीप्त गृह और अपने समक्ष लीला और सरस्वती उन दोनों देवियों को उपस्थित देखकर वह बड़ी उतावली के साथ उठ खड़ी हुई और फिर उनके चरणों में पड़कर यूँ कहने लगी, देवियों, आप जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपकी जय हो। आप लोगों की सेविका मैं यहाँ पहले ही आ पहुँची हूँ। अब मेरे कल्याण उत्कर्ष के लिए आप दोनों का शुभ आगमन हुआ है। उसके यूँ कहने पर यौवन के मत से मतवाली वे तीनों माननियाँ वहाँ आसनों पर विराजमान हुए। तब श्री सरस्वती जी बोली, वत्से, तुम इस देश में कैसे आई तथा मार्ग में अथवा कहाँ पर तुमने कौन सी आश्चर्य घटना देखी? तुम आदि से लेकर यह सारा वृत्तांत कहो। विदुरथ पत्नी लीला ने कहा, देवी, उस समय विदुरथ के गृह प्रदेश में जब मैं मूर्छित हो गई तब परमेश्वरी उस पर पूछा के पश्चात मैं क्या देखती हूँ कि मैं होश में आकर उठ बैठी हूँ और फिर शीघ्र ही आकाश मंडप में उठ चढ़ी हूँ। तत्पश्चात उस भूताकाश में मैं वायु रूपी रथ पर सवार हो गई हूँ। वही रथ मुझे इस घर तक ले आया है। देवी, तब मैंने इस भवन को देखा जो स्वरूप राजा पद्म से सुशोभित था। उसके भीतर दीपक का प्रकाश फैल रहा था। यह अत्यंत स्वच्छ और बहुमूल्य शैया से युक्त था। उसके बाद जब मैं अपने इन पतिदेव का अवलोकन करने चली तब क्या देखती हूँ कि जिसका सारा अंग पुष्पों से आच्छादित है, वे राजा विदुरथ यहाँ उसी प्रकार सो रहे हैं मानो पुष्पवन में वसंत शयन कर रहा हो। देवेश्वरी, तब मैंने यह सोचा कि ये संग्राम रूपी कार्य के अधिक परिश्रम से थक गए हैं, इसलिए गाढ़ निद्रा में सो रहे। अतः मैंने इनकी यह निद्रा भंग नहीं की। इसके बाद ही आप दोनों दिव्य स्थान पर पधारी हैं। मुझ पर अनुग्रह करने वाली देवी, इस प्रकार मुझे जैसा अनुभव हुआ था वह सब मैंने आपको कह सुनाया। तब श्री सरस्वती देवी बोली, लीले, तुम दोनों के नेत्र बड़े सुंदर हैं और चलने का ढंग हंस की चाल के समान है। अच्छा, अब हम इस राजा को शवशैया से उठाती हैं। यूँ कहकर सरस्वती देवी ने कमलिनी द्वारा बिखेरी गई सुगंध की भांति राजा के जीवात्मा को छोड़ दिया। तब वायु रूपधारी वह जीव राजा के नासिका के निकट गया और उसके नासारंध्र में प्रविष्ट हो गया, ठीक उसी तरह जैसे वायु बांस के छिद्र में प्रवेश करती है। उस समय वह अनंत वासनाओं से युक्त था। फिर तो जैसे अनावृष्टि के कारण मुरझाया हुआ कमल अच्छी जलवृष्टि होने से पुनः विकसित हो जाता है, उसी तरह जीव के अंदर प्रवेश करने पर राजा पद्म का विवरण हुआ मुख पुनः पूर्ववत कांतिमान हो गया। उसके बाद उसके सारे अंग क्रमशः चेष्टाशील होकर सुशोभित होने लगे, जैसे पर्वत की लताएं वसंत को पाकर प्रफुल्लित हो जाती हैं। तब उसने अपने उन नेत्रों को, जिनकी पुतलियाँ निर्मल और चंचल थी, खोल दिया। तत्पश्चात वह बढ़ते हुए विंध्य पर्वत के समान अपने शरीर की शैया से उठाते हुए उठ बैठा और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला, यहाँ कौन है? तब तक दोनों लीलाएं उसके आगे उपस्थित होकर बोली, महाराज आज्ञा दीजिए। जब उसने दो लीलाओं को, जिनके आचार, आकार, रूप, मर्यादा, वचन, उद्योग, आनंद और अभ्युदय सभी एक से थे, नम्रतापूर्वक अपने सामने खड़ी देखा, तब उनकी ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह कौन है तथा यह कहाँ से आई है? यह सुनकर पूर्व लीला ने उससे कहा, देव, मैं जो कुछ कहते उसे सुनिए। मैं आपके पूर्व जन्म की सधर्मिणी रानी हूँ। मेरा नाम लीला है। अर्थ संयुक्त वाणी की तरह मैं सदा आपके संबंध से सुशोभित हूँ। यह दूसरी लीला भी आपकी रानी है, इसे मैं क्रीड़ावश आपके उपभोग के लिए लाई हूँ। आप इसकी रक्षा करें। स्वामीन सिरहाने की ओर स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई ये कल्याण कहानी सरस्वती देवी हैं। ये तीनों लोकों की जननी है। भूपाल, हम लोगों के पुण्य बाहुबल्य से
साक्षात यहाँ पधारी हैं, ये ही हम दोनों को परलोक से यहाँ लाई हैं। लीला की यह बात सुनकर राजा, जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर थे और शरीर पर लटकती हुई माला और वस्त्र सुशोभित थे, सैया से उठ बैठा और सरस्वती जी के चरणों में पड़कर कहने लगा, देवी सरस्वती जी, आप सबको कल्याण प्रदान करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। वरदायिनी, मुझे मेधा, दीर्घायु और धन प्रदान कीजिए। यूँ कहते हुए राजा के सिर पर सरस्वती देवी ने हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तुम अपने अभीष्ट पदार्थों तथा राजमहल से पूर्णतः संपन्न हो जाओ एवं तुम्हारी सारी आपत्तियां और समस्त पाप बुद्धियां विनष्ट हो जाए और तुम्हें प्रचुर मात्रा में अनंत सुख की प्राप्ति हो। तुम्हारे राज्य में प्रजा सदा आनंदित रहे तथा संपत्तियां स्थिर होकर सदा विकसित होती रहे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम सरस्वती देवी जी के यूँ कहने पर उस राजमहल में यंत्रधान हो गई। रघुकुल भूषण राम सरस्वती देवी यूँ कहकर उस राजमहल में ही अंतर्धान हो गई। प्रातःकाल होने पर कमलों के विकसित होने के साथ ही सभी लोग निद्रा त्याग कर जाग पड़े। उसके बाद क्रमशः राजा ने लीला का और लीला ने मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जीवित हुए अपने प्रीतम राजा का महान आनंद के साथ बारंबार आलिंगन किया। उस समय उस राज सदन की विचित्र शोभा थी। उसके सभी निवासी आनंद में निमग्न थे। वह जय ध्वनि और मांगलिक पुण्याहा वचन के उच्च स्वर से निनादित हो रहा था। उसका आंगन राजपुरुषों से ठसाठस भरा था। प्रजाजनों द्वारा लाए जाते हुए उपहार परस्पर टकरा जाने से गिर जाते थे, जिससे उसकी समतल भूमि ऊंची नीची हो गई थी। उस उत्सव के अवसर पर मस्तक पर पुष्पमाला धारण किए हुए लोगों के आने जाने से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह मंत्रियों, सामंत, राजाओं और नगर निवासियों द्वारा बिखेरे गए मांगलिक पदार्थों से आच्छन्न था। उस समय पूर्व लीला, दूसरी लीला रानी को एवं अपने पति महाराज पद्म को परलोक से ले आई है। यह अनेक विधि गाथाओं के रूप में लोग देश देशांतर में इसका गान कर रहे थे। राजा पद्म ने अपने मरण आदि के वृत्तांत को जो संक्षेप में वर्णन किया गया था सुनकर भृत्यों द्वारा लाए गए चारों सागरों के जल से स्नान किया। तत्पश्चात ब्राह्मणों, मंत्रियों, भूपालों ने उसका अभिषेक किया। उस समय पूर्व लीला, द्वितीय लीला और राजा पद्म ये तीनों जीवन मुक्त और महान ज्ञान संपन्न हो गए थे। इस प्रकार पृथ्वीपति पद्म को अपने पुरुषार्थ के बल से तथा भगवती सरस्वती जी के प्रसाद से त्रिलोकी का वश्रेय प्राप्त हुआ। उसके बाद सराहनीय गुणों से युक्त राजा पद्म, जिसे सरस्वती देवी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के प्रभाव से भली भांति आत्म तत्व का बोध हो चुका था, दोनों लीलाओं के साथ वहाँ राज्य शासन करने लगा। अपने उस उत्तम राज्य का जो प्रजाओं के नित्य अभ्युदय से निर्दोष, शास्त्र अनुकूल होने से विद्वानों को भी मुग्ध करने वाला, समुचित, आत्महितकारी और सारी जनता के लिए संतोषप्रद था, चिरकाल तक पालन करके अंत में वे श्रेष्ठ दंपति लीला और राजा पद्म विमुक्त हो गए। वत्स राम, मैंने इस पवित्र लीला उपाख्यान का दृश्य रूप दोष की निवृत्ति के लिए तुमसे वर्णन किया। वस्तु तस्तु दृश्य सत्ता शांति है। जब तक वह है ही नहीं तब उसके लिए समन का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सत अर्थात विद्यमान के मार्जन के लिए ही प्रयास किया जाता है, असत के लिए कभी नहीं। तत्वज्ञ पुरुष आकाश सरीखे निर्मल ज्ञान से ज्ञेय स्वरूप दृश्य को ब्रह्म में विलीन समझकर आकाश के समान निर्मल बना रहता है। यदि कहो कि पृथ्वी आदि से रहित स्वतः सिद्ध स्वयंभू सच्चिदानंद ब्रह्म ने ही इस दृश्य की कल्पना की है, तो उसने उसे अपने में ही सिद्ध किया है। चेतना आकाश रूप परमात्मा का आभास ही जगत नाम से समझा जाता है। यह उस विशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के किसी एक अंश में स्थित है। यह सब कुछ जिस रूप में देखा गया था वह ज्यों का त्यों अखंड रूप में स्थित है। यह अनंत सृष्टि माया से उत्पन्न होने का माया ही है और माया कोई सत्य वस्तु नहीं। निष्पाप राम, जिस जिस पुरुष को जिस समय जिस रूप से जिस जिस पदार्थ की प्रतीति होती है वह पुरुष उसी समय उसी प्रकार उस पदार्थ का पूर्ण रूप से अनुभव करता है। जैसे विष को सदा अमृत ही समझते रहने से वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह शत्रु के प्रति सदा मित्र भाव रखने से वह मित्र भाव बन जाता है। इन पदार्थों के निजी स्वरूप की जैसी भावना की गई
वह भावी स्वरूपी चिरकाल के अभ्यास से स्वभाव बन गया। चेतन परमात्मा का स्वभाव ही विकासशील है। वह जैसे और जिस रूप में विकसित होता है शीघ्र ही वैसा हो जाता है। इसमें उसका स्वभाव ही एकमात्र कारण है। इसी कारण दुखी पुरुष के लिए जो रात्रि कल्प के समान लंबी प्रतीत होती है वही सुखी के लिए एक क्षण सदृश लगती है, जैसे स्वप्न में एक क्षण कल्प सा हो जाता है। उस क्षण भर के स्वप्न में मनुष्य यूँ देखता है कि अभी अभी मेरी मृत्यु हो गई, पुनः मैं पैदा हुआ और तरुण होकर युवावस्था में स्थित हो गया, फिर 100 योजन दूर चला गया हूँ, परंतु ध्यान द्वारा जिसका चित्त प्रक्षीण हो गया, अर्थात जो निर्विकल्प समाधि में स्थित है, उसके लिए न दिन है न रात्रि। परमात्मा के ध्यान में मग्न योगी की दृष्टि में न जगत सत्य है न जगत के पदार्थी। महाबाहु, यह जगत जैसी उसके संबंध में भावना होती है उसी अनुकूल ही प्रतीत होने लगता है। जैसे मधुर में निरंतर कटुता की भावना करने से वह कटु सा लगने लगता है और कटु में मधुर की भावना करने से वह माधुर्य से युक्त सा अनुभूत होता है। शत्रु में मित्र बुद्धि रखने से वह मित्र एवं मित्र में शत्रु बुद्धि रखने से वह शत्रु हो जाता है। जो शास्त्र अध्ययन और जप आदि पदार्थ है जिनका पहले अभ्यास नहीं किया गया है, उनकी भावना का अभ्यास करने से निश्चय ही समता प्राप्त होती है। नौकारोही अतएव भ्रम पीड़ित लोगों की भावना से पृथ्वी चलती हुई सी प्रतीत होती है, परंतु जो उस प्रकार के भावना भ्रम से रहित अर्थात तट पर स्थित है उन्हें वैसा अनुभव नहीं होता। जैसे स्वप्नद्रष्टा की भावना से स्वप्न में शून्य स्थान भी जनाकीर्ण प्रतीत होने लगता है, उसी तरह ज्ञानवश भावना से ही सर्वथा नीला आकाश कभी पीत और कभी शुक्ल सा अनुभूत होने लगता है तथा उत्सव आपत्ति सरीखा विषादजनक हो जाता है। जैसे सुवन के भीतर द्रव तो वर्तमान है परंतु वह दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी तरह परब्रह्म के अंदर यह सृष्टि स्थित है। जैसे स्वप्न में एक मनुष्य का दूसरे के साथ युद्ध हुआ, वह स्वप्न काल में सत्य होते हुए भी जागने पर असत्य ही है, उसी तरह मायाकाश में स्थित यह सर्वात्मा रूप जगत भी मायिक दृष्टि से सत्य होते हुए भी तात्विक दृष्टि से असत्य है। महाकल्प के अंत और सृष्टि के आदि में यह जगत सच्चिदानंद स्वरूप ही है। पीछे यह असत जगत कारणत्व अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परंतु वास्तविक परमात्मा किसी में लीन नहीं होता। इस ब्रह्मा के मुक्त हो जाने पर यदि उस परमात्मा की स्मृति से उत्पन्न दूसरे ब्रह्मा हो तो उनकी स्मृति रूप ज्ञान से प्रकट हुई सृष्टि में ज्ञान मात्र स्थित है। जो जीवात्मा अभ्यास वैराग्य आदि तीव्र साधनों से युक्त है, अतएव विषय भोगों से विचलित न होता हुआ मोक्ष पर्यंत एकाकार वृत्ति से रहता है, वही परम स्थिरता मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्रों सृष्टियों के बारंबार उत्पन्न होने, स्थित होने और नष्ट होने पर जीव समूहों में से किसी को न तो कोई वस्तु प्राप्त है और न अप्राप्त ही, क्योंकि जब पदार्थों की सत्ता है ही नहीं तब फिर उन्हें प्राप्त अप्राप्त कैसे कहा जा सकता है। अतः यह सब कुछ आवरण रहित शांत स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा ही है। जैसे पत्र, पुष्प, फल और शाखा आदि अंशों से युक्त वृक्ष एक रूप से भली भांति स्थित है, उसी तरह अनंत एवं सर्वशक्तिमान परमात्मा एक रूप से ही लोगों में व्याप्त है। जब अनादि परम पद स्वरूप परमात्मा ज्ञान हो जाता है तब परमात्मा, परमेय और परमान आदि मायिक रूप वाले जगत का विस्मरण हो जाता है, फिर किसी को कभी उसकी स्मृति नहीं होती। जैसे स्वच्छ जल चाहे निश्चल हो अथवा लहड़ियों के थपेड़े खा रहा हो, दोनों अवस्थाओं में जल के स्वरूप में भेद न होने से वह एक रूप ही है। उसी प्रकार दिशा और काल रूप में व्यक्त होने पर भी परमात्मा सदा एक रस, अनादि और विशुद्ध है। वह संपूर्ण विकारों के उदय और नाश से रहित होने के कारण अज्ञान का प्रकाशक आदि मध्य और अंत से परे तथा एक रूप से स्थित है। केवल विशुद्ध ज्ञान रूप ब्रह्म की स्वरूपभूता विभा द्वैत और एक के विषयक संकल्प विकल्प करने का अहम त्वम इत्यादि जगत के रूप में प्रतीति होती है। ठीक उसी तरह जैसे आकाश मंडल में उसकी अपनी शून्यता परिलक्षित होती है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।